बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जेडीसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आप हजरात की तवज्जो एक ऐसे मसले की जानिब कराना चाह रहे हैं जिसको हम समझते हैं या जो हमने 2 दिन में फेस किया और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी कौमी जिम्मेदारी, अपनी शरई जिम्मेदारी समझते हुए आप तक इस अपने तजुर्बे को लाना चाहते हैं कि जो 44 डिग्री गर्मी पड़ी कराची में, उसके बाद क्या कुछ हुआ। 44 डिग्री गर्मी पड़ने के बाद कराची के तमाम निजी अस्पताल, तमाम सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसियां फुल हो गई और जितना एम्बुलेंस सिस्टम था वो ब्रेक हो गया कराची का। उसके अलावा कराची के जितने कब्रिस्तान हैं उन सबने ब्लॉकेज कर दिया कि हमारे पास जो तैयार खबरें हैं या जो हमारे पास खबरों का सिस्टम है या जो हमारे पास मजदूर हैं या बुरकन है वो महदूद है। इस वक्त 2 दिन से कराची का ये हालत है कि एक एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट को लेकर जब एक फैमिली का अस्पताल पहुंचती है, वो अस्पताल कहता है हमारे यहाँ जगह नहीं है, वहां से दूसरा अस्पताल, वहां से तीसरा अस्पताल और 5-5, 6-6 घंटे पेशेंट्स एम्बुलेंसों के अंदर हैं और उसके बाद उनकी मौत वाकई हो रही है। जब वो ईदी सेंटर जा रहे हैं, ईदी सेंटर में 350 मैयतें इस वक्त मौजूद है और उन्होंने भी कह दिया हमारे पास जगह रखने की नहीं है, वरना हमारा कोल्ड स्टोरेज की जो पावर है, जो उसकी कुव्वत है ठंडा करने की, वो खत्म हो जाएगी। जितने कराची में कम्युनिटी सेंटर्स हैं या इमाम बारगाह हैं या दीगर फलाई इदारों के कोल्ड स्टोरेज सब फुल हो चुके हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं कि एक बच्चे की बॉडी उसके घर के ड्राइंग रूम में बर्फ के ऊपर रखी है। कराची में बर्फ भी नहीं मिल रही है इस वक्त। तो ये मैटर बताने का मकसद सिर्फ इतना है आपको कि कराची में ना सुनामी आया, ना जलजला आया, ना तूफान आया, ना कोई बहुत बड़े वाकयात हुए हैं ये दहशतगर्दी के एक साथ 6-6, 8-8 जगहों पे हो गए हों। सिर्फ आम एक 44 डिग्री गर्मी पड़ी है और उसके का जो नुकसान सामने आए हैं, बिजली ना होने की वजह से जो घरों में डिहाइड्रेशन और दीगर वजूहात की बिना पे अमवात वाक़ई हुई हैं, उनका इतना बड़ा नुकसान सामने आया है कि ना शहर में उन मरीजों को देखने के लिए अस्पताल बचे हैं, ना उनके इमरजेंसी सेंटर्स बचे हैं, ना मैयतें रखने की जगह है, ना कब्रिस्तान मैयतें ले रहे हैं। लोग मैयतें लेके 16-16 घंटे से बैठे हैं। लोग प्राइवेट बसों में मैयतों को लेकर कब्रिस्तान तक जा रहे हैं। मैयत बसें भी कराची शहर में इस वक्त नहीं है। तो मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा आला हुक्काम की, वजीर आला सिंध, सदर पाकिस्तान, वजीर आला पाकिस्तान के, क्या किसी बड़े सानहे के बाद एक दूसरा बड़ा सानहा होने का इंतजार कर रहे हैं? खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो करें। और हम जेडीसी वेलफेयर आप हज़रात से अपील करते हैं कि अगर आप में से किसी शख्स के पास कोई ऐसा प्लॉट या कोई ऐसी जगह है जहां कोल्ड स्टोरेज बनाया जा सकता है, तो बराए मेहरबानी हमसे राब्ता कीजिए। जेडीसी वेलफेयर अपनी एम्बुलेंस से बढ़ाने की कोशिश कर रही है और आज इस मुसीबत की घड़ी में वो तमाम हजरात के जो समझते थे कि ये एम्बुलेंसों का क्या काम है, क्या जरूरत है, आप देखें लोग किस तरह तड़प रहे हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए किस तरह हम इस वक्त तकरीबन 50 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को दे चुके हैं 2 दिन के अंदर, लेकिन हमारे पास जितनी हमारी कुव्वत थी हम उतना काम कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि हमारा ये इस मैसेज में वजन है या हम किसी बड़े वाक़े को होने से पहले गवर्नमेंट को हिला सकते हैं या उन तक ये अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया।